नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम दोबारा से जुड़े हैं। आज लेके आए हम कंप्यूटर क्लास 5 जो कि हरियाणा पुलिस, रेलवे, एसएससी जहां पर जनरल कंप्यूटर आता, वहां काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। आज हम करेंगे डाटा ट्रांसमिशन मोड और इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग और इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और डाटा ट्रांसमिशन से भी पूछ लिया जाता है। आज हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डाटा ट्रांसमिशन मोड, यानी जो हम डाटा भेजते हैं ना वो किस मोड में भेजा जाता है। सबसे पहले तो 3 टाइप होते हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड के, उनको लिख देता हूं मैं। पहले है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और थर्ड है फुल डुप्लेक्स। ये होते क्या हैं? सिंप्लेक्स का मतलब होता है जब आप सिंप्लेक्स यूज करते हो ना, जब भी आप कोई डाटा ट्रांसमिशन करते हो तो एक आपके पास सेंडर होता है, एक आपके पास रिसीवर होता है। ठीक है, यानी डाटा ट्रांसमिशन में आपके पास एक सेंडर मिलेगा, यानी जो डाटा को सेंड करता है। ठीक है, एक क्या मिलेगा? रिसीवर। ठीक है, वो कहता है जो डाटा को रिसीव करता है। हम जैसे अब एग्जांपल करेंगे ना, उससे हमारे को क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स में क्या होता है, आप ओनली वन वे में क्या कर सकते हो? ट्रांसमिशन कर सकते हो। एक ही वे से ट्रांसमिशन कर सकते हो, ट्रांसमिशन कर सकते हो। ठीक है, वो भी सिर्फ एक जगह से सेंड होगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। जैसे यहां से भेजा हमने और इधर क्या हो गया? यहां से सेंड किया, इधर रिसीव हो गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। रेडियो एंड टीवी क्या है इसके एग्जाम्पल? रेडियो में क्या होता है, आप तो सिर्फ सुन सकते हो ना, आप अपनी बात पहुंचा तो नहीं सकते। ये क्या होता है हमारे पास? सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड है। ठीक है, इसमें एक ही वे में डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सेंडर हमारे पास जो भी भेज देगा हमारे को वही सुनना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा। जैसे रेडियो है, टीवी में है। टीवी में जो सेंडर भेज रहा होता है, जैसे कोई मैच का टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट, आप उसको सिर्फ देख सकते हो ना, अपनी बात तो वहां नहीं पहुंचा सकते ना। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास डुप्लेक्स में? डुप्लेक्स के दो टाइप हैं, एक फुल डुप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स। इससे पहले लिख देता हूं मैं डुप्लेक्स के, ए हाफ डुप्लेक्स और बी है हमारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या है हमारे पास? सेम वही चीजें, सेंडर और रिसीवर, या हमारे पास सेंडर सेंडर को आपके कई बार आपके यहाँ ट्रांसमीटर भी बोला जाता है, जो ट्रांसमिट करता है, जो सेंड करता है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या है? हमारे पास लाइन एक ही होगी, एक ही वे होगा डाटा ट्रांसमिशन का। एक ही वे होगा डाटा ट्रांसमिशन का। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद हमारे को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बार ये सेंडर है, ये रिसीवर है। नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा? ये सेंडर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। सेम टाइम पे सेम टाइम नहीं, डिफरेंट टाइम पे ये सेंडर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रिसीवर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रिसीवर। लेकिन टाइम डिफरेंस होगा। इसमें क्या होता है वॉकी टॉकी में, एक बार जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेता है ना, तब क्या होता है, उसके बाद ही वो इधर सेंड कर सकता है मैसेज, बीच में सेंड नहीं होगा। ठीक है, यानी वन टाइम पे एक ही लाइन एक्टिवेट होती है। एक बार लिखता हूं, ओनली वन लाइन एक्टिवेटेड एट ए टाइम। ठीक है, यानी
ये काम तो क्या कर रहा है, सेंडर और रिसीवर और सेंडर दोनों का, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे एक ही लाइन क्या होती है, एक्टिवेट होती है। अगर पहली बार इसने यहाँ से कोई मैसेज भेज दिया, इसको मिल गया, जब ये बात कंप्लीट हो जाएगी ना, तभी ये रिसीवर है ना, इसको यहाँ से दोबारा सेंडर बन के इसको फिर क्या कर सकता है, अपनी बात है, मैसेज है, वो भेज सकता है, ठीक है। वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओनली वन लाइन एक्टिवेट एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही क्या होती है, लाइन एक्टिवेट होती है। अब आता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों लाइन एक साथ एक्टिवेट रहती है, ठीक है। बोथ वे एक्टिवेटेड एट ए टाइम, यानी एक ही समय पर जब आप मैसेज भेज रहे हो ना कोई, और उसी टाइम रिसीव कर लेते हो, ठीक है। यानी इसमें हम क्या कर देते हैं, ये सेंडर हो गया मेरे पास, ये रिसीवर, और इसी को हम क्या बना देते हैं, रिसीवर, और इसको क्या बना देते हैं, सेंडर। यानी दोनों ही काम होते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, तो लाइन होती है, एक से आप बात भेज सकते हो और फिर क्या कर सकते हो, सुन सकते हो एट ए टाइम पे, ठीक है। एट ए टाइम पे आप क्या कर सकते हो, बोथ वे एक्टिवेटेड इन एट ए टाइम, एक ही समय पर दोनों क्या होते हैं, हमारे जो सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में बातें कर सकते हैं या अपना मैसेज भेज सकते हैं। और इसका एग्जांपल देखें तो मोबाइल फोन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो जाए, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में क्या होता है, आप बोलते हो, बीच बीच में उसकी भी आवाज आ जाती है, जो भी कुछ बोलता है, तो यानी एट ए टाइम पे क्या होता है, आप भेज भी रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, फुल डुप्लेक्स। इसका है मोबाइल फोन हो गया, आपका टेलीफोन हो गया, लैंडलाइन के जो फोन थे, टेलीफोन हो गया, लैंडलाइन फोन। ये है हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन के मोड, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स के दो हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। ये था हमारा डाटा ट्रांसमिशन। अब कुछ है ना, हमारे पास कुछ रैम थी, रैम की कुछ कॉमर्शियल फॉर्म है, उनकी जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साथ साथ में इनका। कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ रैम, रैम की कॉमर्शियल फॉर्म है, एक तो है हमारा SIMM, ठीक है। दूसरा है DIMM। जब थोड़ा हाई लेवल पूछा जाता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उनका है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें है ना, एक टाइम पे 32 बिट डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, 32 बिट डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं एट ए टाइम। 32 बिट एट ए टाइम क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। अब जो हमारा है ड्यूअल इनलाइन, यानी जो डाटा ट्रांसमिशन के मोड थे उन्हीं में भी है क्या है, रैम का भी सिस्टम है, वही देख रहे हैं हम, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें क्या है, 64 बिट एट ए टाइम जो डाटा ट्रांसमिशन है वो कर सकते हैं हम, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, सिम और डिम की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कितने जो बिट का डाटा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सिम में क्या है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, 32 बिट डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डिम में क्या है, DIMM में ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें क्या है, 32 बिट का जो डाटा है वो हम एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा डाटा ट्रांसमिशन। अब उसके बाद हम जो शुरू कर रहे हैं वो है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग,
अब जो हमारा है वो है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। सबसे पहले तो नेटवर्किंग होती क्या है या इंटरनेट है वो होता क्या है। अब सबसे पहले इंटरनेट से पहले नेटवर्किंग आती है। क्या आती है? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बारे में देखते हैं। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, तो हमारी क्या बन जाती है? वो नेटवर्किंग बन जाती है। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं तो नेटवर्किंग बन जाती है भाई। बन जाती है। इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस भी इंक्लूड होती हैं भाई। इसमें पेरिफेरल डिवाइस भी शामिल होती है भाई। जैसे प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर भी क्या है? नेटवर्किंग का एक हिस्सा होता है। बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं? एक प्रिंटर ही कनेक्ट कर देते हैं, ताकि क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर से कमांड दो तो प्रिंटर क्या चाहिए हमारे को? एक ही चाहिए। हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर नहीं चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। अब आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? जब दो या दो से अधिक नेटवर्क होते हैं ना, जब दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो इंटरनेट कहलाता है। इसे लार्ज नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक है, जो सबसे पहला है ना इंटरनेट था, वो किस देश ने बनाया था? कौन सा था? वो देखते हैं। सबसे पहला जो इंटरनेट था ना, सबसे पहला इंटरनेट था ARPANET था वो। ठीक है, ये 1966 में संयुक्त राज्य यूएसए लिख रहा हूं भाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया था। और इसकी जो फुल फॉर्म है ना, वो क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी। एडवांस फुल फॉर्म में लिख रहा हूं उसकी। ARPANET की पूछ लिया जाता है पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था? एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है ARPANET की, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, पहला ये था। हाँ सॉरी, ये 1969 में था भाई, 1966 नहीं था। क्या था? 1969 में था ये। ठीक है, 1969 में इसको बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क किसके द्वारा था? ये जो अमेरिका का रक्षा विभाग है ना, रक्षा विभाग अनुसंधान, उसके द्वारा बनाया। ARPANET के थ्रू सबसे पहले 4 यूनिवर्सिटीज को जोड़ा गया था। ठीक है, यूएसए की 4 यूनिवर्सिटीज थी, उनको जोड़ा गया था। उनके नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया,
कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूसी संता ठीक है, और चौथी थी यूनिवर्सिटी ऑफ उत्था। ठीक है, ये जो 4 यूनिवर्सिटीज थी ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूसी संता बारबारा यूनिवर्सिटी ऑफ उत्था, इनको है ना ARPANET से पहली बार जोड़ा गया था। सबको सबसे यही पूछा जाता है ARPANET में, ARPANET कब बनाया गया था, किसके द्वारा था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो क्या कर लेंगे, वो यूनिवर्सिटी कौन सी है वो उसके द्वारा कनेक्ट की गई थी। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कौन से टाइप हैं। ठीक है, जैसे लैन है, वैन है, मैन है। ठीक है, बाकी देखते हैं अब उनको। टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, लैन, वैन, मैन, कैन, डैन, VAN वैन, PAN, SAN। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क के टाइप होते हैं। अब इनकी फुल फॉर्म देखते हैं हम। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपको है ना किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस में वहां मिलते हैं, यानी ये थोड़ी दूरी तक काम करता है, यानी अप टू मैं बोलूं तो 5 किलोमीटर तक की रेंज लगा लो इसकी। ठीक है, यानी 5 किलोमीटर तक की रेंज में ये काम करता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है ना, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। आप एक देश से दूसरे देश में कितनी बार दूरी पर हो, आप क्या यूज करते हो, वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हो। इसकी लिख देता हूं मैं नो लिमिट। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आता है मेरे पास मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, एक शहर के अंदर होते हैं। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है, एक शहर के अंदर होते हैं। जैसे कि कई शहर हैं जो हमारे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक का एरिया होता है, उनका कवर होता है। तो इसका बोलूं तो मैं ये अप टू 50 किलोमीटर तक की रेंज में है ना, ये काम करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कैन, इसको बोलते हैं कैंपस या क्लस्टर एरिया। ठीक है, कैंपस क्लस्टर एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जैसे कोई स्कूल है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर कैंपस में यूज किया जाता है कैंपस या क्लस्टर एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद आता है डेन, इसकी है डेस्क एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है कि लिमिटेड रेंज के लिए होता है, और स्मॉल जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनमें मैं लिख रहा हूं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन
और लिमिटेड रेंज होती है इसकी, ठीक है, क्या होती है। अब आता है वैन, वर्चुअल एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क, या फिर हम इसकी जगह है ना वैल्यू एडिड नेटवर्क भी बोल सकते हैं इसको, वैल्यू एडिड नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद आता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आता है हमारा सैन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम S4 है ना, या सिस्टम भी और स्टोरेज भी, या सर्वर, या स्मॉल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये थे आपके जो टाइप ऑफ नेटवर्क थे। इनमें से आपके ना मोस्टली फुल फॉर्म पूछी जाती है, या ये पूछ लिया जाता है कि ये कितनी रेंज तक काम करते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कौन से करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कौन से करते हैं। अब हम देखते हैं इनके यूजेज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, इनके यूजेज कहाँ कहाँ पर है। अब एक चीज और देखो, वैन है ना, वैन के आगे दो टाइप आते हैं, एक तो प्राइवेट नेटवर्क, एक पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क चलो अभी देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका साथ साथ में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। वैन के दो हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के, एक तो पब्लिक एरिया नेटवर्क, इसका एग्जांपल है इंटरनेट, ठीक है। एक है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, इसके एग्जांपल क्या है आपके पास, इंट्रानेट, इंट्रानेट। अब है ना आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, वो ऑप्शन में दोनों चीजें देते हैं, इंटरनेट या इंटरनेट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, जो आपको वर्ल्ड वाइड जोड़े, पूरे दूर तक, यानी उसकी पहुंच दूर तक होती है। और जो इंट्रानेट होता है ना, वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लैंड, इसमें है ना सारे लोकल एरिया नेटवर्क जुड़े होते हैं, क्या होते हैं इसमें, कलेक्शन ऑफ लैन होती है, ठीक है। यानी देखूं तो लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के क्या बनता है, इंटरनेट, इंट्रानेट। इंटरनेट छोटे लेवल पे काम करता है, इंटरनेट हमारा क्या करता है, वो बड़े लेवल पे काम करता है। इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क को मिला के क्या बना दिया जाता है, इंटरनेट, और लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के क्या बनाते हैं हम, इंट्रानेट। ये था मेन डिफरेंस इनमें। अब करते हैं हम पब्लिक नेटवर्क के भी कुछ टाइप है आगे, उनको देखते हैं, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब करते हैं हम पब्लिक एरिया नेटवर्क के कुछ जो टाइप हैं, पब्लिक एरिया नेटवर्क, पब्लिक एरिया नेटवर्क, ठीक है। नंबर 1 है आपके पास PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। PSTN। दूसरा है आपके पास PSDN। थर्ड है WAN, ISDN। ये आपके पास है ना पब्लिक एरिया नेटवर्क है। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है मोस्टली,
उनको देखते हैं। पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क क्या है? पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है उसका है पब्लिक सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्या है? पब्लिक सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब हमारे पास क्या आता है? वैन वैल्यू एडिड नेटवर्क ISDN की फुल फॉर्म है ना, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब है ना, अब हम इनको क्या करते हैं, डिटेल में करते हैं, एक एक को समझते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है और इनकी क्या क्या लिमिटेशन है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। करते हैं पहला डिटेल से PSTN, ठीक है ना। ये किसके लिए वर्क करता है? टेलीफोन और मॉडेम के लिए यूज करते हैं। टेलीफोन मॉडेम फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इसका है ना, जो ये डिजाइन किया गया है किसके लिए? टेलीफोन और मॉडेम में है ना, जो डाटा ट्रांसमिशन है उसके लिए यूज किया जाता है। ये फैक्स मशीन में भी यूज होता है, एनालॉग ट्रांसमिशन होता है, फैक्स मशीन में भी यूज होता है। ये पूछा जाता है फैक्स मशीन में कौन सा नेटवर्क यूज होता है? PSTN, ठीक है। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन होता है इसमें, फैक्स मशीन में प्रयोग किया जाता है भाई। ये स्पीड है ना इसकी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है PSDN, पब्लिक स्विचिंग डिजिटल नेटवर्क। इसका क्या है? ये है ना, पब्लिक और प्राइवेट के जो नेटवर्क है उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि हम ईमेल है, ईमेलिंग जो सिस्टम है ना वो किस पे करता है? जीमेल ने भी ईमेल सिस्टम सारा किस पे डिपेंड होता है? PSTN पे। ईमेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ये होता है स्मॉल ई होती है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मेल। डिजिटल ट्रांसमिशन होता है इसमें और हाई स्पीड होती है डिजिटल ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या था? एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन था, इसमें डिजिटल। जहां एनालॉग होगा वहां आपको स्पीड स्लो मिलेगी और जहां डिजिटल होगा वहां आपको हाई स्पीड। वैल्यू एडिड नेटवर्क्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा EDI बेस होता है। ये EDI बेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा
इंटरचेंज होता है भाई। ठीक है, इसमें और क्या क्या है, ठीक है, इसमें ना जो वॉइस की फॉर्म में ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सारे किसके अंडर आते हैं, वैन के अंडर आते हैं। ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, मार्केटिंग, सेल हो गया, परचेज, ऑर्डर्स को, ठीक है। ये सारे काम है ना किस पे होते हैं, वैन पे होते हैं। और ईडीआई फैसिलिटी मैंने बता ही दिया, ईडीआई फैसिलिटी पे वर्क करता है। ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज। अब आता है हमारा आईएसडीएन। आईएसडीएन इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और ये है ना किसके लिए प्रयोग होता है, ये सबसे ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रयोग होता है। वीडियो कॉलिंग जो होती है या वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, मीटिंग होती है, उनमें क्या यूज होता है, ईएसडीएन होता है, यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस होंगी ना वहां पर, या वीडियो कॉलिंग होगी वहां पर कौन सा नेटवर्क होगा, आईएसडीएन को हम यूज करेंगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इंटरनेट के जो सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड करना। क्या करना, इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करना। उसके बाद आता है हमारे पास वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई, वाईफाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। और ये हमारा लैन पे ही काम करता है, लैन पे ही वर्क करता है, क्योंकि वाईफाई की रेंज देखते हो ना आप, 10 मीटर 12 मीटर 15 मीटर तक इतनी होती है। और वो क्या होता है, लोकल एरिया हो गया ना हमारा, उस पे क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। दूसरा हमारा ब्लूटूथ। उसके बाद आता है ब्लूटूथ। ये क्या होता है, ये हमारा पैन पर काम करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। किस पर, पैन पर वर्क करता है। इसकी है पर्सनल एरिया नेटवर्क। किस पे, पर्सनल एरिया नेटवर्क पे काम करता है ब्लूटूथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, सर्विस ऑफ इंटरनेट। ये तो था हमारे नेटवर्किंग के बारे में क्या क्या है। अब इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं, उनको करते हैं भाई। सर्विस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सर्विसेज क्या क्या है, जैसे मेल है, चैटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। पहला हमारा ईमेल, दूसरा हमारे पास चैट, तीसरा हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और फोर्थ हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल में क्या है, ASCII। ठीक है, स्काई कोड है ये। ठीक है, जो कि
इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लिख रहा हूं मैं इसके नीचे ही इसकी फुल फॉर्म। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, और लास्ट आई से है इंटरचेंज। जो यहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, यहाँ पर जो कोड में होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्काई कोड की फॉर्म में डाटा है वो ट्रांसमिशन होता है। अब आता है हमारा SMPS, जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ना, इसमें तो ये क्या था, कोड था। अब आते हैं हमारे पास प्रोटोकॉल। SMPS, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो ये है ना, ये हमारा सेंडिंग टाइम पे, जब हम मेल सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसी टाइम पे क्या होता है, ये यूज होता है। उसके बाद हमारा POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये है ना, जब मेल रिसीव करते हैं उस टाइम पे काम आता है। इसको लिख रहा हूं मैं रिसीविंग के टाइम पे, रिसीविंग के समय पर प्रयोग होता है भाई। ये कब होता है, सेंडिंग के टाइम पे। और जो POP है ये कब होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये रिसीविंग के समय पर। अब आता है चैट। चैट में क्या होता है, जो प्रोटोकॉल होता है ना वो उसको यूज करते हैं IRC। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल। ठीक है। अब आता है एक, इसके बाद आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थर्ड वाला, वीडियो कॉन्फ्रेंस। अभी हमने पढ़ाई था कि ISDN है ना, वो इसमें यूज होता है। और ऑनलाइन मार्केटिंग में हमने क्या पढ़ा था, वैन यूज होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में कौन सा यूज होता है, वैन यूज होता है। ये थी जो इंटरनेट की सर्विसेज थी। अब हम इनके अलावा करते हैं कुछ सोशल मीडिया, जो नेटवर्किंग साइट हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं। जैसे ईमेल में जीमेल आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम आ गया। सारी चीज़ें कब कब आई, किसने डेवलप की, ये पूछ लिया जाता है कि ईमेल है वो कौन से साल में डिजाइन की गई थी, कब बनाई गई थी। तो उनके बारे में हम डिटेल से करते हैं। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट में ही है ये। सबसे पहले आते हैं गूगल। गूगल किस साल बनी थी, किस साल आई थी? गूगल है ना 4 सितंबर 1998 को बनी थी। 4 सितंबर 1998 को। किस किस के द्वारा, फाउंडर कौन था उसका? लैरी पेज। एक तो लैरी पेज थे, सर्गिन ब्रिन। और इसकी है ना, गूगल की जो अल्फाबेट कंपनी है, वो क्या कहलाती है, इसकी पेरेंट कंपनी कहलाती है। कौन सी है? पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। ठीक है। गूगल
कब लॉन्च हुई? 4 सितंबर 1998 को। फाउंडर किस किसने बनाया था? डिजाइन किस किसने किया था इसको? लैरी पेज और सेरिगन ब्रिन ने किया था। और पेरेंट कंपनी इसकी है अल्फाबेट। अब उसके बाद आती है हमारे पास जीमेल। कौन सी आती है? जीमेल। सेकंड है जीमेल। जीमेल की फुल फॉर्म क्या है? गूगल मेल। ठीक है। इसकी ओनर कंपनी कौन सी है या पेरेंट कंपनी? ओनर कंपनी है गूगल। ठीक है। आई कब थी ये? 1 अप्रैल 2004 को जीमेल लॉन्च हो गई थी भाई, 1 अप्रैल 2004 को। और इसके फाउंडर कौन कौन है यार? डिजाइन्ड बाय, ठीक है, वो है पॉल बुचेट। पॉल बुचेट। ठीक है। और ये लिखी किस भाषा में गई है? रिटन किस भाषा में लिखी गई है ये? जावा, C++, जावास्क्रिप्ट। किस भाषा में लिखा गया है जीमेल को? जीमेल की जो एल्गोरिथम बनाया गया है ना, वो किस लैंग्वेज में बनाया गया है? जावा में, C++ में, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड है फेसबुक। कौन सी है? फेसबुक। फेसबुक सारे नॉन है फेसबुक से। कब आई थी? ये भी 2004 में ही आई थी। और 4 फरवरी 2004 को लॉन्च की गई थी। बनाई किसने थी ये? फाउंडर कौन था इसका? मार्क जुकरबर्ग। फाउंडर कौन था इसका? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। और रिटर्न है ये किस में लिखी गई है? C++ और हैक में। रिटर्न इन C++ और हैक। ठीक है, इन दो लैंग्वेजेस में लिखी गई है फेसबुक को। फेसबुक 4 फरवरी 2004 को लॉन्च हुई। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। रिटर्न C++ और हैक। ये सारी की सारी है ना अमेरिकन कंपनीज है। कौन सी है? ये सारी की सारी अमेरिकन कंपनी है। अब बात करते हैं यूट्यूब की, जिस पे हम चैनल बनाते हैं, वीडियो डालते हैं। आजकल जिस पे आप पढ़ रहे हो सारा, वो यूट्यूब। यूट्यूब कब बनी थी? यूट्यूब बनी थी 14 फरवरी 2005 को। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब बनी थी। और बनाई कौन थी इसने? किस किसने? फाउंडर कौन कौन थे इसके? चैड हार्ले, स्टीवन और जावेद करीम। ठीक है, जावेद करीम। ठीक है, ये थे। और ये है ना, इसकी जो यूट्यूब की भी पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल है। इसकी पेरेंट कंपनी पूछ लिया जाता है। गूगल इसकी क्या है? पेरेंट कंपनी है। ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, 4 होगी। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, इनमें से ही पूछा जाता है। हो सकते हैं कि आपके पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारा इंस्टाग्राम। ज्यादा फेमस नहीं है, अभी हुआ है ये 6 अक्टूबर
6 अक्टूबर 2013 को बनाया गया था, ठीक है, लॉन्च हुआ था। और इसके जो फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम और माइक कैरियन, ठीक है। माइक क्रीगर है भाई, ये KRIEGER क्रीगर है, ठीक है। ये बनाई गई थी इनके द्वारा। अब आती है जो वो है टेलीग्राम। कौन सी है? टेलीग्राम। टेलीग्राम कब आई है? 14 अगस्त 2013 को। 14 अगस्त 2013 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये टेलीग्राम कंपनी के द्वारा ही किया गया है। टेलीग्राम FZ LLC, टेलीग्राम LLC के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। जो हमने आपको बताए हैं ना, ये इनिशियली लॉन्च किए गए हैं, इनके बाद इनके iOS वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन सारे बाद में लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले ये 2013 में ही लॉन्च हुए हैं ये, ठीक है। अब हमारा है आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग। स्पेलिंग बोलिए। आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग, इसमें क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, एक होता है क्लाइंट सर्वर बेस आर्किटेक्चर। पहला लिख रहे हैं हम पीयर टू पीयर, और दूसरा हमारा क्लाइंट सर्वर बेस, ठीक है, क्लाइंट सर्वर बेस। पीयर टू पीयर में क्या होता है, जितने भी सारे कंप्यूटर होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सारे ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। जैसे कि ये कंप्यूटर है, ये है, ये है, ये है, ये ऐसे 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 सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट सर्वर बेस। इसमें क्या होता है, ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सर्वर, ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सर्वर, ठीक है। जैसे ये हमारा सर्वर होता है, यहाँ से क्या होगा, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, जो मेन होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। बाकी जो नीचे कंप्यूटर होगा उनके क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला। जो सी है वो क्लाइंट के लिए रिप्रेजेंट करता है, एस है वो सर्वर के लिए रिप्रेजेंट करता है। मैं लिख भी देता हूँ सर्वर, और इसको बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब जैसे आप कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो, आप क्या हो, क्लाइंट हो, और जहां से वो ऑपरेट होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। अब हमारा आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आईपी है ना, हर कंप्यूटर का एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर को एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, और इसमें 4 स्लॉट होते हैं, 4 स्लॉट होते हैं।
ठीक है। इन चारों के बीच में आपको क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा, और प्रत्येक है ना जो स्लॉट है उसमें आपको जो 0 से 255 के बीच में क्या हुए नंबर्स मिलेंगे। अगर इनसे ज्यादा है तो वो आईपी एड्रेस नहीं होगा, वो क्या होगा 0 से 255 के बीच में। यहाँ जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 255 98 198 लिख दिया, 85 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये सारे क्या हो गए हमारे पास। अब ये क्या हो गया, एक आईपी एड्रेस बन गया, और प्रत्येक है ना 8 बिट का 8 बिट का 8 बिट का और 8 बिट का, टोटल कितने हो गए 32 बिट का आईपी एड्रेस हो गया हमारे पास। अब इसके आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं, कौन से IP4 और IP6। कौन से IP4 IP6, ठीक है। ये क्या है, दो आईपी एड्रेस के वर्जन है। अब हमारा क्या है, एक आता है, एक प्रोटोकॉल आता है जिसको हम बोलते हैं DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करते हैं उसको। क्योंकि आईपी एड्रेस है उसमें जो प्रोटोकॉल होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है ना वो DHCP ही करवाता है, ठीक है। जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस DHCP ही प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर हो गया, फायरवॉल हो गया, ठीक है। वो होते क्या है प्रॉक्सी सर्वर, एग्जाम में पूछा जाता है प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है। जो अनऑथराइज्ड अटैक होते हैं ना हमारे कंप्यूटर पर, ठीक है, उनके खिलाफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है। यानी जो हमारे सिस्टम पर अनऑथराइज एक्सेस करता है, आता है, उसको क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट, यानी जो अनऑथराइज एक्सेस है उसके खिलाफ क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अब फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल उसमें तो एक्सेस था, यहां अनऑथराइज अटैक होते हैं ना, किसके द्वारा, जैसे कोई वायरस आ गया और आ गया इंटरनेट से, उनके खिलाफ क्या करता है, ये हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायरस अटैक, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वायरस अटैक के, और प्रॉक्सी सर्वर्स क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस होते हैं ना उनके खिलाफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब होता है पैच। पैच क्या होता है, कई बार पूछा जाता है पैच का क्या काम है। जो आपको फ्री में अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं ना, फ्री में सॉफ्टवेयर की अपडेट प्रोवाइड करवाना पैच का काम है। फ्री में सॉफ्टवेयर की अपडेट प्रोवाइड करवाना क्या है, पैच का काम है। अब आता है हमारे पास NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब हमारे को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ना तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बगैर काम नहीं चलेगा। अब आता है NOC, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, NOC होता है, फिर NIC आता है, और फिर हम क्या करते हैं, क्लाइंट
जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, यानी NIC के बाद क्या आ जाएगा, सर्वर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, सर्वर आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारे सर्वर निकल जाएंगे। फिर इसके बाद नीचे क्या आ जाएंगे, क्लाइंट आ जाएंगे। ठीक है, ये था आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग। अब इसके बाद हम करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, जो कंप्यूटर का फिजिकल अरेंजमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, फिजिकल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल कनेक्शन या अरेंजमेंट, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। सारे जो कंप्यूटर होते हैं उनको एक अरेंजमेंट में लगा देते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब आता है नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप। कितने टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। हमारा पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक आपके पास सर्वर होता है, फिर 1 2 और 3, ये सर्वर हमारे पास 5 नहीं है भाई, सर्वर है, ये सर्वर है। सर्वर से 1 2 3 हमारे क्या है, क्लाइंट जुड़े हुए हैं। ये है ना क्लाइंट सर्वर बेस है, क्या है, पूछ लिया जाता है क्लाइंट सर्वर बेस। दूसरा, इसमें प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती। ठीक है, नो प्राइवेसी, प्राइवेसी नहीं रहती, कोई भी प्राइवेसी। नो प्राइवेसी का मतलब ये है कि अगर हमने कोई डाटा सर्वर से थर्ड के पास भेजना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन पहले एक के पास जाएगी, एक 2 के पास ट्रांसफर करेगा और 2 3 के पास, यानी जो इन्फॉर्मेशन 3 को चाहिए थी वो सबको पता लगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी नो प्राइवेसी नहीं है। ठीक है, अगर अब इसमें एक खराब हो गया तो आगे वाले दोनों काम नहीं करेंगे, 2 खराब हो गया तो तीसरा काम नहीं करेगा, अगर सर्वर खराब हो गया तो सारा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या है, ये भी क्लाइंट सर्वर बेस होती है और इसमें एक रिंग की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है। जैसे सर्वर हो गया 1 2 3 और 4, ये हमारे क्लाइंट, ये है सर्वर। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये क्या हमारे क्लाइंट है। इनमें क्लाइंट सर्वर बेस होती है, ये क्या होती है, क्लाइंट सर्वर बेस, क्लाइंट सर्वर बेस है। प्राइवेसी मेंटेन होती है, मेंटेन होती है। तीसरा क्या है, जो डाटा है ना वो टोकन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, क्या होता है, टोकन की फॉर्म में, टोकन की फॉर्म में। यानी जब जैसे 1 2 3 4 हमारे पास क्लाइंट हैं, इनको स्पेशल एक कोड दे दिया जाता है। जो सर्वर डाटा ट्रांसफर करता है, अगर वो कोड एक के साथ मैच कर जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपने पास रख लेता है। अगर वो मैच नहीं करता तो वो उसको बाईपास जाने देता है और किसके पास चला जाता है, वो 2 के पास। 2 के साथ मैच हुआ तो रख लेगा, नहीं तो 3 के पास भेज देगा, और 3 के साथ मैच हुआ तो 3 रख लेगा, नहीं तो उसको क्या कर देगा,
4 के पास भेज देगा। यानी टोकन की फॉर्म में क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसमें प्राइवेसी है वो हमारी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास बस टोपोलॉजी। थर्ड है बस टोपोलॉजी। क्या होता है, ये भी क्लाइंट सर्वर बेस है। जैसे बस में सीट होती है ना, वैसे ही इसमें स्लॉट होते हैं। जैसे एक सर्वर हो गया, बीच में एक मेन केबल होगी, इसके साइड में क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइवेसी इसमें भी मेंटेन होती है, क्योंकि जो डाटा एक के पास जाना था वो एक के पास चला जाता है, दो के पास दो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें है ना सिस्टम क्रैश नहीं होता। एक मेन केबल होती है जिससे प्राइवेसी मेंटेन होती है, और सारे नोड क्या हैं, अलग अलग हैं, प्राइवेसी मेंटेन होती है। नोड से क्लाइंट कनेक्ट होते हैं, एक क्लाइंट खराब होने पर पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता। अगर हमारे पास 4 खराब हो गया तो 1, 2, 3 और 5 काम करते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो मेन केबल है वो क्या है, एक है, बाकी सारे नोड पे उससे कनेक्ट है। अगर इसमें सर्वर फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। मैं लिख देता हूं, सर्वर फेल होने पर सिस्टम नेटवर्क क्रैश हो जाता है। नोड है या क्लाइंट है, क्लाइंट के फेल होने पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हाँ, अगर मेन केबल खराब हो जाती है तो भी क्या हो जाएगा, हमारा सर्वर फेल हो जाएगा, क्योंकि सारा मेन केबल पे ही सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। क्या है, स्टार टोपोलॉजी। ये भी क्या है, क्लाइंट सर्वर बेस है, प्राइवेसी मेंटेन होती है। अगर इसमें सर्वर फेल हो जाता है, देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या है, यहाँ पर सर्वर है, यहाँ इसके क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं, C1, C2, C3, C4 एंड C5, ठीक है। ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। क्लाइंट सर्वर बेस होगी, हर एक अलग से कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, प्राइवेसी मेंटेन होगी। क्लाइंट सर्वर बेस है, प्राइवेसी मेंटेन होती है, ठीक है। सर्वर फेल होने पर पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। सर्वर फेल होने पर सारा नेटवर्क क्रैश हो जाता है। चौथा क्या है, अगर कोई क्लाइंट हमारा खराब हो जाता है तो उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं नया। इजीली रिमूवल एंड एडिशन ऑफ क्लाइंट, ठीक है। यानी जैसे इनमें से हमारा कोई भी एक खराब हो जाता है, इसको रिप्लेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्लाइंट सर्वर बेस, प्राइवेसी मेंटेन होती है, सर्वर फेल होने पर पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाता है, और इजी रिमूवल एंड एडिशन ऑफ क्लाइंट का, आसानी से हम क्लाइंट को रिमूव और ऐड कर सकते हैं। भाई देखो टोपोलॉजी से आपके पास है ना हर बार क्वेश्चन आता है, हरियाणा पुलिस हो गया, चाहे कोई भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहाँ पर
8 से 10 क्वेश्चन अगर आपके कंप्यूटर के आते हैं तो वहां पर टोपोलॉजी से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो पीयर टू, वो तो क्लाइंट टू सर्वर था, इसमें क्या था, पीयर टू पीयर। इसके पहले तो मैश टोपोलॉजी पीयर टू पीयर पे वर्क करती है, पीयर टू पीयर पे। इसके दो टाइप होते हैं, हाफ मैश, दूसरा है फुल मैश, ठीक है। हाफ मैश में क्या होता है, ठीक है, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, 1 बाय 1 होते हैं। क्या होते हैं, 1 बाय 1 होते हैं। और इसमें क्या होता है, प्राइवेसी नहीं होती। क्या है, नो प्राइवेसी। अगर कोई डाटा यहाँ आना है यहाँ से तो सबके पास होता हुआ आएगा, ठीक है, इसमें प्राइवेसी नहीं होती। अब दूसरा आता है हमारे पास फुल मैश। उसमें क्या होता है आपके पास, ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर ये खराब भी हो गया तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो ये यहाँ से ले लेगा, ठीक है। इसमें सिस्टम क्रैश नहीं होता, पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता। मैं लिख रहा हूँ पूरा नेटवर्क, सिस्टम नहीं भी नेटवर्क, वो क्रैश नहीं होता, ठीक है। प्राइवेसी मेंटेन रहती है। क्या है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। इसमें इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा 6th नंबर का हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा टोपोलॉजीज है ना, उनको यूज किया गया हो तो वो क्या कहलाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को एक साथ जोड़ा जाता है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। जैसे रिंग हो गया, बस हो गया, ठीक है, स्टार हो गया। अगर हम इनको साथ में जोड़ देना तो हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। और लास्ट है हमारा ट्री टोपोलॉजी। 7th कौन सा है हमारा, ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक सर्वर से फिर क्या आ जाएंगे, क्लाइंट, फिर उनके नीचे, यानी एक ट्री की तरह, जैसे ट्री की ब्रांच होती है ना, वैसे इसमें एक ब्रांच बनती जाएंगी। इसमें क्या है, सर्वर, फिर ये क्लाइंट आ गया, ये क्लाइंट। अब इनके फिर हो गए, ठीक है, ये प्राइमरी क्लाइंट थे, ये क्या हो गया, नीचे वाले सेकेंडरी, ठीक है। इसी के साथ है ना हमारा जो टॉपिक था इंटरनेट एंड नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, ताकि है ना आपको आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं
वो मिलती रहेंगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो आपके लिए हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए। ठीक है, थैंक यू।